देखो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम में नहीं आता, समझना जरूरी है ना। कहाँ से आया? तो फ्रेंच से आया। फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रेने डेस्कार्ट्स, 1637। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, जैसे ये प्लेन हो गया, एक्स मान लो है, वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश है, तो कोई पॉइंट यहाँ है, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई से कितने डिस्टेंस पे, और एक्चुअल में ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो इस सिस्टम को उन्होंने समझाया। अगला है डिफिनेशन। पढ़ती हो तो डिफिनेशन जब आप पढ़ते हो तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ये अलजेब्रा ना हर एक जगह घुस जाता है, हर एक चीज में कहीं ना कहीं आ जाता है ना। तो चूंकि पोलिनोमियल पढ़ा था इससे पहले, तो पोलिनोमियल इसलिए ही पढ़ा था कि उसका थोड़ा बहुत यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो अलजेब्रा के हेल्प से हम अगर किसी पॉइंट के लोकेशन को पता कर पा रहे हैं ज्योमेट्री में, तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। जैसे ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का नाम देंगे हम, कुछ नाम, इसका नाम ही कहलाता है ऑर्डर पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसमें ए और बी दो नंबर्स होंगे, इस प्रकार से कि ए जो है पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे, जैसे ऐसे, ए को पहले और बी को बाद में। ये दिखाता है एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट बनता है, इंटरसेप्ट बनता है, ठीक है। और ये दिखाता है वाई एक्सिस से जो इंटरसेप्ट बनता है। अब ये इंटरसेप्ट क्या है ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी बस समझ लो। तो जो वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट बनता है, ठीक है, उसको बी बोलते हैं, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट एक्स है। तो एक जैसे ए और बी, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, तो क्या ये बी और ए के इक्वल होगा? तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3 2 का लोकेशन 2 3 के इक्वल नहीं होगा। अब ये समझते हैं कि 3 2 और 2 3 है क्या। देखो ध्यान से, मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। तो मान लो 3 2 आपका करीब करीब इसको 1 2 3 लिखेंगे, और इधर भी 1 2 3 4 लिखेंगे। तो 3 2 का मतलब है 3 एक्स एक्सिस पे दिखाओ और 2 से वाई एक्सिस खींचो। तो यहां से 3 खींचा और 2 से वाई एक्सिस, तो ये जहां पे आके मिलेंगे वही मेरा 3 2 होता है। आगे बात समझ में? हाँ। अब 2 3 देखो कहां पे है, 2 3 ध्यान से देखना कहां पे है। 2 का मतलब है एक्स एक्सिस से खींचो, और 3 कहां पे? वाई एक्सिस से। तो 2 एक्स एक्सिस से खींचो और 3 कहां से खींचो? वाई एक्सिस से, यहां पे। तो इसको बोलते हैं 2 3। तो क्या देखो दोनों लोकेशन सेम है, दोनों पॉइंट अलग अलग है ना, तो इसी वजह से लिखा कि 2 3 कभी भी 3 2 के इक्वल नहीं होगा। आई होप समझ आ गया होगा। अगला समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हमने लिखा कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि अगर आप देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको पूरे को, यहां से यहां तक क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। यहां से यहां नाम है ओ, ये ओ है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। ये वाली पूरी लाइन क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। यहां तक समझ आया? तो जो एक्स ओ एक्स डैश आप देख रहे हो, एक्स ओ एक्स डैश, यही है मेरा एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश ये मेरा क्या कहलाता है? वाई एक्सिस। अब एक चीज याद रखना हमेशा, यहां से यहां ओरिजिन से लेकर ये एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर मान लो यहां 1 रखोगे तो 1 प्लस में होगा, 2 भी प्लस में, 3 भी प्लस में। समझ आ गई बात? ओरिजिन से लेकर, अब दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब समझना, ओरिजिन से लेकर एक्स डैश तक, कहां तक? एक्स डैश, यानी ओरिजिन से लेकर एक्स डैश वाली जो एक्सिस होती है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। कैसी एक्स एक्सिस? नेगेटिव। तो याद रखो राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव, ठीक है। अब ये नहीं कि सर हम इस हाथ से लिखते हैं तो ये मेरा राइट कहलाएगा, नहीं, वो लेफ्ट ही है ना। अब चाहे इस हाथ से लिखे या ऐसे, डायरेक्शन में तो लेफ्ट ही है ये। तो लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। यहां भी याद रखना ऐसे ही, ये वाला जो है ना ऊपर वाली एक्सिस, ये ऊपर वाली यानी कि 0 से लेकर y तक ये पूरी एक्सिस,
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाती है। कैसी? पॉजिटिव वाई एक्सिस, याद रहेगा। और ओरिजिन से लेकर वाई डैश, ओरिजिन से वाई डैश वाली जो एक्सिस है ये कहलाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। याद हो गया? हाँ, यानी कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, नॉर्थ में पॉजिटिव और साउथ में नेगेटिव। तो ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं आपको। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो क्या बताया मैंने कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो मान लो कि ये मैंने एक प्लेन बना दिया, एक्स और वाई प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं। बाद में इसको पढ़ाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन, याद रखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक एक्स और एक्स डैश बनाया, वाई और वाई डैश बनाया। अभी समझो, बाद में लिखना। तो ये ओरिजिन है ना। तो पी एक कोऑर्डिनेट लिख लिया, ए और बी। पी एक पॉइंट है जिसका लोकेशन जो है वो हो सकता है नॉर्थ से हो और साउथ से भी हो, ऐसा कुछ होता है ना। तो वैसे ही मान लो पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ए और बी दिया। ये ए और बी का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। ये कौन सी एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ए। क्या है ये? ए। समझ आ गया? उसी प्रकार यहां से यहां का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को बी बोला है मैंने। क्या बोला है? बी। ध्यान से देख लो, पी कोई कोऑर्डिनेट है, यही है पी, वो यही है पी। पी कोऑर्डिनेट है, इसको सर्कल कर दिया है। इस पी कोऑर्डिनेट का हमने, सॉरी पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है ए बी। ए बी का मतलब होता है, ए का मतलब है कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का ए है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का कितना है? बी है। समझ आ गया ए और बी का मतलब? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो जो ए और बी क्लियर हो गया, तो अब लिख लेना कि जो ए कहलाता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसी का नाम अबसीसा है। क्या है? अबसीसा। तो ये जो ए है, ए इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इसी को अदर नाम से जानते हैं और जिसका नाम हम लिखेंगे अबसीसा। अब स्पेलिंग क्या होता है जी? ए बी एस सी आई डबल एस ए, सी आई डबल एस से, हाँ ठीक है, अबसीसा बोलते हैं इसको, याद रहेगा। उसी प्रकार यहां पे जो बी है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है और इसी वाई कोऑर्डिनेट का नाम हम क्या लिखेंगे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ओ आर डी आई एन ए टी ई, ऑर्डिनेट, याद रहेगा। तो इस दो नाम से आप जानिएगा, अबसीसा और ऑर्डिनेट के नाम से। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं इसके बाद। ये लिख लो, इधर हो गया, लिख लिया आपने इस साइड। अब हम समझ लेते हैं कि यहां पे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या समझेंगे? क्वाड्रेंट्स, यानी पूरा जो 3.1 और 3.2 का कॉन्सेप्ट है ना, हम इसी इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा दे रहे हैं, और ताकि इसके बाद आप जस्ट उठाइएगा बुक एनसीईआरटी, 3.1 3.2 फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। यही पढ़ा दे क्या? नहीं, यहां लिख दे रहे हैं क्वाड्रेंट्स। सो ये क्वाड्रेंट्स अब डिफिनेशन नहीं लिखने, हमें बस समझने हैं कि ये क्वाड्रेंट्स होता क्या है। तो मान लीजिए ये x हो गया, ये x डैश, ये y हो गया और ये क्या हो गया? y डैश। ये ओरिजिन है। तो देखो ध्यान से, अगर देखोगे ना, ये वाली लाइन से लेकर यहां तक ये एरिया, यही एरिया कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट।
इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी तरह नीचे थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला कौन सी क्वाड्रेंट हो जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला पोर्शन क्या कहला जाएगा? लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ आ गया? अब ध्यान से सुनो, ये वाली एक्सिस मैंने कैसी बता थी? पॉजिटिव। ये एक्सिस कैसा होता है? प्लस। ये वाली एक्सिस पॉजिटिव, ये वाली एक्सिस नेगेटिव, ये वाली एक्सिस नेगेटिव। समझ आया? तो अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। मान लो मेरा कोई कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे यहां ए और बी था, तो मुझे बताओ ए क्या है? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। यहां पे एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, तो यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वाई एक्सिस यानी बी है, बी तो बी ऑर्डिनेट कैसा है होगा? पॉजिटिव। तो यानी इस क्वाड्रेंट में अगर कोई कोऑर्डिनेट ऐसा लिखा मिले आपको ए और बी करके, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव। यहां तक समझ आ रहा है? मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब बताना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव है, तो यानी ए जो अब सीसा होगा नेगेटिव होगा, और जो ऑर्डिनेट बी होगा यानी वाई कोऑर्डिनेट को ही अब ऑर्डिनेट बोलते हैं बी, ये कैसा हो जाएगा? बी वाला देखो तो क्या है? पॉजिटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड में बताना तो थोड़ा सा, एक्स एक्सिस कैसा है? नेगेटिव, और वाई एक्सिस कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस माइनस। फोर्थ में बताना तो थोड़ा, एक्स एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव, और वाई एक्सिस कैसा है? नेगेटिव। तो ये चारों क्वाड्रेंट समझ आ गए। अब मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया, बताओ तो जल्दी जल्दी से, 3 4 कहां लाई करेगा? 5 6, 5 माइनस 6, ठीक है। जल्दी से बताओ ये कहां लाई करेगा? 3 4। देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं? फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट में लाई करेगा। 5 माइनस 6 कहां लाई करेगा? 5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले देखो नीचे तो आना ही नहीं, नीचे में एक्स एक ही जगह पॉजिटिव होता है, यहां पे और यहां पे, बस यही दो जगह एक्स। तो जहां एक्स पॉजिटिव हुआ सीधे या तो यहां आ जाओ या यहां आ जाओ, और माइनस लगा है मतलब ये वाला, तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर मैं पूछूं -3 -2 कहां है, तो माइनस दोनों कहां होते हैं? थर्ड में। अगर मैं पूछूं -4 ले लेते हैं और +9 ले लेते हैं, तो कहां आएगा? अब माइनस एक्स एक्सिस लिया है मैंने, ध्यान देना, ये वाला, और प्लस में है वाई एक्सिस, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। समझ आ रहा है? अगर मैंने बोल दिया चलो यहाँ पे इस बार 4 ले लेते हैं और इसको -9 कर देते हैं, अब कहाँ आएगा? ये x पॉजिटिव है यहाँ और माइनस यहाँ, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू 0 है। अब एक चीज और समझ लेना थोड़ा ध्यान से, मान लो ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, बाद में लिख लेना आप लोग, पहले समझ लो ये ओरिजिन है। तो अगर मैंने पूछ दिया मान लो आपसे, ठीक है, कि इस बार आपको जो पॉइंट है वो रखने हैं, ठीक है, तो वो तो बता दोगे कौन सी पॉइंट कहाँ रखते हैं, लेकिन ये पॉइंट रखते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 1 2 3 4 है ना, यहाँ 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी लिख दिया। ये स्केल से करना है, याद रखना ये सभी डिस्टेंस जो है इक्वल होने चाहिए, ये आपको एक प्रॉपर स्केल लेकर करना होगा। और यहाँ पे है 1 2 3 4 5। अब मान लो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पहला पॉइंट मान लो मुझे 3 2 दिखाना है, फिर मुझे दिखाना है -3 -2, फिर मुझे दिखाना है -3 +2, फिर मान लो मुझे दिखाना है
3 और -2, ये 4 पॉइंट्स दिखाने हैं। फिर मान लो मुझे दिखाना है 0 2, फिर दिखाना है 2 0, फिर दिखाना है मान लो 3 0 0 3, ठीक है, और फिर मान लो मुझे दिखाना है 0 0, कितना दिखाना है 0 0। तो ये सब लाई कहाँ करेगा। एक कॉन्सेप्ट और समझना ध्यान से, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये है कि एट एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख लेंगे एट एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या हो जाता है 0। और एट वाई एक्सिस ये याद रखना जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये भी 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पूछे कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा इस पे, तो 0, यहाँ क्या होगा 0। एक्स वाई एक्सिस पे अगर हम पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ भी 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो मुझे पॉइंट्स रखने हैं, कौन कौन से 3 2 रखने हैं। तो ये 3 कहाँ पे a है और ये b है, यानी 3 मुझे x एक्सिस से चलना है परपेंडिकुलर सीधा, और B2 मुझे कहाँ से, यहाँ से चलना है, यहाँ से सीधा ऐसे। ये कहाँ पे मिला, यहाँ पे, तो यही है मेरा 3 2। समझ आया। अब हम -3 -2 बना रहे हैं। -3 -2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सबसे पहले -x -3 होना चाहिए, तो -3 यहाँ दिख रहा है, और -2 कहाँ दिख रहा है y का, यहाँ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड है, यहाँ पे पढ़ा ना थर्ड में माइनस माइनस, तो -3 को एकदम सामने खींच के लाओ, -2 को भी, और यहाँ पे लिख दो -3 -2। आ गया समझ में। उसके बाद -3 और 2 है, तो -3 x एक्सिस का यही है, और 2 है पॉजिटिव y एक्सिस का, तो 2 कौन सा लेंगे यहाँ पे, तो इस -3 को यहाँ लेकर गए और 2 को यहाँ लेकर आए, तो ये हो गया मेरा -3 और 2। समझ आया। उसके बाद हो गया 3 और -2। 3 और -2 सोच के बताओ तो कहाँ पे होगा, 3 और -2, 3 पॉजिटिव x एक्सिस, -2 नीचे में, यानी इधर आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया 3 और -2। उसके बाद डेटा है 0 2। अब देखो 0 का मतलब ये क्या है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0, यानी इसको अब सीसा बोल दे रहे हैं, ये a है अब सीसा। तो अब सीसा 0 कहाँ होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि अब सीसा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो यानी कि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है 0 2। ये b है, b का मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट चूंकि पॉजिटिव है तो y में पॉजिटिव कहाँ दिखेगा, ऊपर में, और ऊपर में अगर पॉजिटिव दिख रहा है, जहां पे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि अगर ये 0 है तो समझ लो पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ पे चला गया, y पे, क्योंकि अगर x 0 है और अब सीसा 0 है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे। अब कैसे पता चलेगा पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, तो उसको पहचानने के लिए ऑर्डिनेट को देखो, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, तो इसलिए पॉजिटिव पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 2 है ना, तो 0 2 मेरा कहाँ बन जाएगा, इसको बोलते हैं 0 2, याद रहेगा। चलो एक और है 2 0। अब देखो ये वाला 0 है, यानी ऑर्डिनेट ही 0 हो गया। अगर ऑर्डिनेट 0 हो गया तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, देखो मैंने पढ़ाया है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट 0 होगा तो ग्राफ कहाँ चला गया, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला कैसे पहचानेंगे, तो इससे x कोऑर्डिनेट, यानी कि अब सीसा क्या है 2 क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में, यानी कि इसको बोलेंगे 2 0। ध्यान से सुन लो, एग्जाम में यही आपको मार्क्स कटवाएगा, यही गलती होता है 2 0 और 0 2 में। याद हो गया। अब मुझे बता दो तो 3 0 कहाँ होगा, यहां पे देखो 0 क्या है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट 0 है तो ग्राफ कहां चला गया, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे 3 ढूंढो वही आंसर होगा, यानी यही मेरा कितना है 3 0। आगे बात समझ में। 0 3 कहां ढूंढोगे, अब सीसा क्या है 0, अब सीसा 0 यानी कि ग्राफ कहां चला गया, y एक्सिस, y एक्सिस पे कौन सा पॉजिटिव y एक्सिस 3 है ना, तो 3 पॉजिटिव है, तो यहां पे लिखोगे कितना 0
3। आया समझ में? हाँ जी। अगला है 0 0। 0 0 का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन है यहाँ पे x और y मिल रहे हैं, तो इसीलिए x भी 0 और y भी 0, तो इसी को बोलते हैं 0 0। x भी 0 और y भी 0। तो आई होप क्वाड्रांट क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ सभी क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव वैल्यू है, कौन सी नेगेटिव वैल्यू है, सब क्लियर हो गया होगा, है ना? हाँ या ना, बोलो। चलो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? अब हम आसानी से इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आसानी से 3.1 और 3.2 को खत्म कर सकते हैं। पहले इतना लिख लीजिए।